ये हालात हैं भाई। अभी नगर पार कर यहाँ से कोई 15। ये ट्रैफिक किधर चेक पोस्ट है क्या आगे? आगे चेक पोस्ट है ना, उसकी आगे वजह से रुका हुआ है। हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 20 किलोमीटर है। हम तो सुबह 6 निकले। अच्छा, ये सूरत हाल है नगर पार कर जाने वालों की। थरकोल का ह्यूज प्लांट है और इससे 660 मेगावाट की बिजली बन रही है। बट ये मुझे नहीं पता कि इस प्लांट से थर वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है। ये जी आ गए हम रन ऑफ कच्छ पे। ये खूबसूरत सा इन्होंने बनाया है पंखा हाथ वाला। अब ये ड्यून शुरू होगा यहाँ से खूबसूरत। अच्छा, किसने बनाया किला? मीर करम अली खान तालपुर ने। मीर करम अली खान तारपुल ने क्यों बनाया था पता है? आज 14 अगस्त का दिन था और हमारे सफ़र का दूसरा दिन। आज हमें इस्लाम कोर्ट से नगर पार कर जाना था। गुज़िश्ता रोज़ ट्रैफिक की जो सूरत हाल थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अंदेशा था कि हम नगर पार कर बमुश्किल ही पहुंच पाएंगे, और हमारा यह अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ जब हम नगर पार कर चेक पोस्ट से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर पहले ट्रैफिक में फंसे। दूसरा, हमें उम्मीद थी कि आज हमें कुछ न कुछ बारिश देखने को मिलेगी, मगर वो भी ना मिली और नगर पार करके रास्ते में होने वाली भरपूर हरियाली भी हमें नज़र नहीं आई। गोया इस साल नगर पारकर का वो रंग ही ना था जो हमेशा हम देखते आए थे। बहरहाल यहाँ से वापसी पर हम नोकआउट पहुँचे, जिसे काफ़ी बेहतर कर दिया गया है। तो चलते हैं, व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लाम कोर्ट। आज हमारे ट्रैवल का दूसरा दिन है और आज है 14 अगस्त। आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम जाएंगे यहाँ से नगर पार कर। और अगर मैं आपने मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा हो तो हमने यहाँ स्टे किया था इस्लाम कोर्ट में, कंटेनर सिटी में। ये लाइन से आप देखें सारे कंटेनर्स लगे हैं और बड़ी ज़बरदस्त साफ़ सुथरा सेटअप है। और एक तो इनके रूम बहुत अच्छे बने हुए हैं, दूसरा इनका खाना हाइजीन ज़बरदस्त है। तो अगर आप थर पार करके ट्रिप पर आ रहे हैं तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये जो SZS फैसिलिटेशन सेंटर है, इसे हम कंटेनर सिटी कहते हैं, तो इस यहाँ पे अगर आपको स्टे मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। और इसके अलावा भी ऑप्शन हैं स्टे के काफ़ी सारे, बट खाना फिर आपको वैसा नहीं मिलेगा। तो कल के आपने व्लॉग में अगर देखा हो तो शदीद क्राउड था, मिट्टी हम गड्डी बिट नहीं जा सके थे, जैम पैक हुआ था। और जब हम इस्लाम कोर्ट की तरफ आ रहे थे मिट्टी से, तो वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा क्राउड देखने को मिल रहा था रोड के ऊपर। तो आज नगर पार्कर में भी सूरत हाल मुझे कुछ जैम पैक वाली ही नज़र आ रही है। इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। अभी हम नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके नगर पार्कर निकलेंगे और आपको दिखाएंगे कि 14 अगस्त में नगर पार्कर की क्या सिचुएशन होती है। तो चलते हैं, पहले नाश्ता करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, ये है इनका डाइनिंग हॉल, आपको दिखाएं थोड़ा सा। हमारी टेबल लग गई है और यहाँ पे परसों किसी बर्थडे पार्टी हुई है तो हमने उसी टेबल को ऑक्यूपाइड कर लिया। हमने कहा चलो थोड़ा सा हमें भी बर्थडे की फ़ील आएगी। तो ये इनका डाइनिंग हॉल है। यहाँ ही कल हमने रात को खाना खाया था और अभी यहाँ नाश्ता भी हम करेंगे। नाश्ते का ऑर्डर कर दिया है, अंडे पराठे, और कल की हमारी चिकन भी बची हुई है। चिकन कढ़ाई हमने बनवाई थी, यहाँ की स्पेशल पेशावरी चिकन कढ़ाई, तो वो भी बच गई थी। रेट भी काफ़ी मुनासिब है इनके यार, 2600 रुपये की फुल कढ़ाई, और अच्छी क्वांटिटी थी उसकी। हम चारों बंदों ने फुल खाई पेट भर के, उसके बावजूद भी अच्छी खासी बच गई। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि फ़ूड हाइजीनिक और टेस्टी होने के साथ साथ क्वांटिटी भी अच्छी है और प्राइस में भी बहुत मुनासिब है। तो अभी नाश्ता आता है तो वो भी दिखाते हैं आपको। नाश्ता भी बड़े अच्छे इनके घरेलू से पराठे होते हैं और साफ़ सुथरा होता है। तो ज़्यादा इसलिए हमने नहीं मंगवाया क्योंकि ऑलरेडी फुल हैं। तो वो होना लास्ट टाइम तो हमने बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी, पिछले साल जब आए थे चिकन सैंडविच मंगवाए थे, माश की दाल और पता नहीं क्या क्या नाश्ते में मंगवाया था। तो खैर वो दावत भी थी हमारी, दावत भी थी तो वो एक्स्ट्रा था उसमें। बट अभी हम ट्रैवल में, तो देखें
नाश्ता आता है तो वो भी दिखाते हैं आपको। ये जी नाश्ता आ गया हमारा, पराठे, अंडे और ये हमारी चिकन कढ़ाई रात की बची हुई। और बॉयज़ भी आ गए हैं हमारे रेडी होके। चलें बॉयज़, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चलें जी, सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो गया है और 9 बज रहे हैं इस वक्त। बाकी रूम का किराया मैंने कल बताया नहीं था आपको। यहाँ पे 7,500 रुपये का ये रूम है जो 3 बेड का है। और हमारा क्योंकि जिनसे हमने बुकिंग करवाई थी उनका यहाँ पे जॉब वॉब का सीन है, तो हमें डिस्काउंट मिल गया था स्पेशल, तो हमने 5,200 रुपये रूम के दिए और जो खाना हमने रात को खाया था उसके हमने दिए हैं 4,800 रुपये। और सुबह जो हमने ब्रेकफास्ट किया वो कॉम्प्लीमेंट्री था। वैसे तो 3 बेड का रूम था और 3 लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए था, एक के लिए पेड होना था, लेकिन उन्होंने 4 के लिए उसको कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया था। तो ये भी एक फ़ेवर थी इनकी हमारे लिए। तो और अब हम निकल चुके हैं, ये इस्लाम कोट नगर पार्कर रोड है और क्लाउड्स आ रहे हैं, धूप अभी निकली हुई है, गर्मी है इस वक्त, बट ये क्लाउड्स आ रहे हैं तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि कुछ बारिश भी मिल जाए हमें, भले हल्की फुल्की मिल जाए। तो बारिश हो गई तो इस मंज़र का जो है ना वो 4 चांद लग जाएंगे, मज़ेदार हो जाएगा। तो बस अब ये ऑल द वे डेज़र्ट है और ये खूबसूरत नज़ारे अभी आगे शुरू हो जाएंगे तर पार करके। पेट्रोल हमारी जो है हाफ़ से थोड़ा ऊपर है, लास्ट हमने बदीन से फुल कराया था इसको। आज 14 अगस्त से कल ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो पेट्रोल की स्ट्राइक है, इसलिए हमारी कोशिश ये होगी कि हम आज रात को अपना टैंक फुल करा लें पेट्रोल का, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी हम कराची तक तो इजीली पहुंच सकें। तो बस ये है कि पेट्रोल पंप भी खैर यहाँ पे इस्लाम कोट में भी 2-3 पंप्स हैं, नगर पार्कर में भी हैं, बट शायद आज हमारा रात का स्टे मिट्टी पे हो, तो मिट्टी पे रुक के फिर हम रात को अपना पेट्रोल फुल करा लेंगे। ये देख रहे हैं आप बड़े बड़े इको चैम्बर, देखो ये तो खाली जा रहा है बेचारा। हर गाड़ी, हर सुजुकी में इतना इको चैम्बर लगे हुए हैं, 2-2 3-3, वो सामने 2 इको चैम्बर लगे हैं उसमें। आज़ादी का असल मज़ा यहीं पर ही है इससे आपको लग रहा है, पता चलेगा कि आप आज़ाद हैं। हाँ, इस तरफ से घुमा के ले आओ भाई यार। लीटर चल रहा है, ऑटो पे फुल, ऑटो पे फुल कर देना। यहाँ पेट्रोल चल रहा है 333 रुपये 27 पैसे। 333 रुपये, हाँ रोज़ ही रेट चेंज हो रहे हैं। तो ये जी इस्लाम कोट से निकले हैं और अभी 8-10 किलोमीटर आगे ही आए हैं, तो अभी थर्कोल का प्लांट सामने आ गया हमारे। अभी भी अच्छा खासा दूर है जो इसका मेन साइड है, बट ये कि यहाँ से बड़ा खूबसूरत व्यू आ रहा था, मैंने कहा चले आपको दिखाते हैं। 660 मेगावाट की बिजली बन रही है कोयले से यहाँ पे। हम थर को सिर्फ जो है एक मिट्टी का रेगिस्तान समझते हैं, लेकिन यहाँ से देखें अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर से ब्लैक गोल्ड निकाला है, इसको हम कोयला बोलते हैं, और उस कोयले से जो है ये बिजली बन रही है। और ये सन 2018 से स्टार्ट है ये प्रोग्राम और अभी तक जारी है। और ये इतना ह्यूज प्लांट है कि मीलों दूर से आपको दिखता है। ये जी थरकोल ब्लॉक 1, हम रुक गए यहाँ पे। हमने कहा चलो आज जल्दी नहीं है हमें कोई, तो रुक के थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं। देखिए थरकोल का ह्यूज प्लांट है और इससे 660 मेगावाट की बिजली बन रही है, बट ये मुझे नहीं पता कि इस प्लांट से थर वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ख़ास फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे मुल्क में जहाँ से मादनियात निकलती हैं उस एरिया वालों को कोई ख़ास फ़ायदा पहुँच नहीं रहा होता। तो ये है थर की खूबसूरती और थर का नायाब ख़जाना जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया। अगर हम इन रिसोर्सेज को सही इस्तेमाल करें तो हमारी हर आम आवाम की जो है तकदीर बदल सकती है, लेकिन हमारे जो अशराफियाँ हैं वो सिर्फ अपने पेट भरने में मसरूफ़ हैं। आम आवाम का किसी कोई ख्याल नहीं है, तो आवाम रुल रही है। सब कुछ होते हुए भी जो है हम लोग परेशान हैं। खैर चलते हैं आगे, चलते हैं। अभी आगे
ड्यून्स आएंगे बड़े खूबसूरत, वहाँ पे भी एक स्टॉप लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाउड ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो आई होप कि ज़्यादा तेज़ धूप हमें नहीं मिलेगी और हम इन स्पॉट्स को अच्छे से आज एंजॉय कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी आइकॉनिक बोर्ड थर का, और रश थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं। खैर यहाँ इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, अल्लाह का शुक्र है, बट ये है कि आगे नगर पार्कर में ठीक ठाक रश हो रहा होगा। अभी यहाँ से ये खूबसूरत ड्यून्स भी शुरू हो जाते हैं आगे, तो यहीं पर ही आगे हम कोई अच्छा साफ़ सुथरा सा ड्यून दिखेगा तो वहाँ रुकेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी 14 अगस्त मनाई जा रही है ज़ोर शोर के साथ। वैसे थर पार्कर में ही दिखता है 14 अगस्त का जो सही जोश और वलविला है ना, वो थर पार्कर में दिखता है। यहाँ बड़े भरपूर तरीके से जो है वो 14 अगस्त मनाई जाती है। ये देखें अब ये ड्यून शुरू होगा यहाँ से खूबसूरत। इस सड़क को भी बने हुए मेरे ख्याल से 4 साल तो हो गए। नई सड़क ये बनाई थी नगर पार्कर के लिए, और अब नगर पार्कर तक रोड बेहतरीन है। ये जी सैंड ड्यून शुरू हो गए यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के। हमने कहा यहाँ पे एक स्टॉप लेते हैं, और अब यहाँ से हम थोड़ा ड्यून के ऊपर जाएंगे और ड्यून को एंजॉय करेंगे। भाई जब डेजर्ट में आए थर के, आप ड्यून पे नहीं चढ़े तो फिर आपने थर को क्या एंजॉय किया। तो कल इन एक्टिविटीज़ को हम मिस कर रहे थे क्योंकि लेट निकले थोड़ा, और ट्रैफिक की वजह से हम एक्सप्लोर नहीं कर सके काफ़ी सारी चीज़ों को। बट आज इंशाल्लाह ये सब एंजॉय करते हुए पूरा दिन गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह की कुदरत है। अभी आप ये देखिएगा कि जब हम थोड़ा ही अभी ऊपर जाएंगे तो ऊपर से हमारी गाड़ी ये जो नीचे खड़ी है कितनी छोटी दिखेगी। ठीक ठाक हाइट है इस ड्यून की। अल्लाह अकबर। ये पीछे थर प्लांट, यहाँ से भी हम आ रहे हैं। ये देखो लव द सोल पाकिस्तान। हरियाली है यहाँ पे तो खैर इतनी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही जो यहाँ पे होती है जिस तरीके की, लेकिन जैसे जैसे करीब नगर पार करके जाते जाएंगे तो हरियाली बढ़ती जाएगी। ये देखो भाई ये माहौल है। 14 अगस्त मना रहे हैं जोश और जज्बे के साथ। बेचारे के थे ट्रकों में खड़े होके जाते हैं। हाँ रोड भी जगह जगह डैमेज हो रही है, मेंटेनेंस मांग रही है अभी रोड। ये देखें जी नीचे उतर रहे हैं हम नगर पार्कर की वादी में। अच्छा यहाँ पे वही बात है कि बारिशें उस तरह नहीं हुई हैं तो हरियाली उस लेवल की नहीं है, बट है स्टिल गुजारा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हो रहा होता है ये एरिया सारा अगर सही मानसून की बारिशें हो रही होती। लेकिन देख लें बारिशें नहीं हैं तो वो ग्रीनरी नहीं है यहाँ पे। ये जी आ गए हम रन ऑफ कच्छ पे। ये रन ऑफ कच्छ की झील है, और नगर पार्कर जाते हुए एक स्टॉप यहाँ पे बनता है। आगे थोड़ी कीचड़ हो रही है तो मैंने इसलिए हमने कहा यार यहीं रुक जाते हैं, वरना टायरों पे सारी कीचड़ चिपक जाएगी। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए लोग आते हैं, थोड़ी तस्वीरें खींचते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन है उस तरह बड़ी हरियाली है। हाँ यार पता नहीं है। हाँ हाँ लेकिन यहाँ हवा बहुत तेज़ होती है यार, जब भी आओ हमेशा हवा बहुत तेज़ होती है यहाँ पे। हवा का प्रेशर देखो कितना तेज़ है। तो मेरे ख्याल से ड्रोन यहाँ नहीं उड़ाते। पुरानी वीडियो को अपने ऑडियंस को जो हमने पहले ड्रोन फुटेजेस ली हुई हैं पिछले साल वाली वही दिखा देंगे। वही दिखा देना। तो ये सीन है, पिछले साल वाले ड्रोन फुटेजेस आप इंजॉय कर लें यहाँ के, क्योंकि हवा तेज़ है और धूप भी निकली है तो वो मज़ा नहीं आएगा बिला वजह ड्रोन निकालें। ये देखो जी ये मोर के पर बेच रहे हैं बच्चे, और वो बेच रही है मोर के। मेरे पास इतने घर में पड़े हुए मोर के पर, हाँ बेसाब पड़े हुए। ये देखो ये खूबसूरत सा इन्होंने बनाया है पंखा हाथ वाला,
ये क्या चीज़ है हाथ में? ये क्या है? अरे डेकोरेशन वाली चीज़ें हैं, गाड़ी में लगाने वाली। सही है, ये बच्चे बेच रहे हैं। ये पानी यहाँ कहाँ से आया भाई? यार ये मेरे ख्याल से सेम वगैरह का पानी है। अच्छा। हाँ सेम का पानी है, ये वो नहीं है। हाँ जो बारिश का या उसका, ये सेम का पानी है इसलिए खड़ा रहता है यहाँ पे। नमकीन वाला पानी जो होता है, क्या कहते हैं, स्लाइन वाटर। यस, दिस इज स्लाइन वाटर। ये स्लाइन वाटर है, नमक वाला पानी। देखो ये खुम्बी बेच रहा है। बारिश तो हुई नहीं, ये कहाँ से लेकर आया? अभी पुरानी है, पुरानी है ना ये खुम्बी यहाँ पे। ये इसकी सौगात है बारिशों की। बारिशों के बाद यहाँ पे खुम्बी उगती है और ये पकाते भी यहीं के लोग हैं। हाँ, ये पकाने का फ़न भी इन्हीं लोगों को आता है। तो ताज़ा कभी खाने का मौका अभी हमें आज तक नहीं मिला। जब भी आए मिस ही किया हमने। तो आई होप कि कभी ना कभी ताज़ा खुम्बी खाने का हमें मौका मिलेगा, तो फिर हम भी बताएंगे कैसा टेस्ट होता है इसका। तारीफ़ें तो बहुत सुनी हैं। हाँ, मुझे ले रहे हैं। ये भाई आप रश चेक करें आज। अभी तो हम जा रहे हैं और 14 अगस्त का दिन है, लोग वापस किस कदर आ रहे हैं। और जितने लोग वापस आ रहे हैं मुझे लग रहा है उतने हम जा भी रहे हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन है। पुराना क्राउड जा रहा है, नया क्राउड आ रहा है। ये रात वाला ग्राउंड है, हाँ, अब ये दिन वाला ग्राउंड है। भर भर के बाइकें, गाड़ियाँ। ये देखो यार, कभी ऐसा माहौल नहीं देखा हमने नगर पार्कर में। हालांकि मैं 14 अगस्त पे पहले भी एक दफ़ा आ चुका हूँ। 14 अगस्त पे हम लोग इस्लाम कोट पे आए थे और फिर उसके बाद 15 अगस्त को हम नगर पार्कर गए थे। तो उस टाइम भी ऐसी भर भर की गाड़ियाँ जा रही थी अभी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था क्राउड। अभी तो बहुत ही ज़्यादा है। चलो अल्लाह करे कुछ सुकून का सांस लेने को मिले हमें वहाँ पे। तो असल में धूप हो रही है ना, ये धूप खड़ी नहीं होने देती ज़्यादा देर थर की साइड पे। भाई पिछले 15 मिनट से यहाँ पे रुके हुए हैं। ट्रैफिक जाम हो गया, आगे पता नहीं क्या सीन है। बुरा हाल है ट्रैफिक का। और सामने भी लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की। अगर पता नहीं इसमें नज़र आएगा कि नहीं आएगा। इस तरह भी लाइनें लगी हुई हैं। ये सब गाड़ियों की लाइनें, बस बाइकें ही निकलनी है यहाँ से। पता नहीं क्या हुआ है आगे। ये हालात हैं भाई। अभी नगर पार्कर यहाँ से कोई 15, ये ट्रैफिक किधर चेक पोस्ट है क्या आगे? उसकी वजह से रुका हुआ है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 20 किलोमीटर है। हम तो सुबह 6 बजे निकले। अच्छा, अल्लाह माफ़ करे, यानी कि हमें घुमा लेनी चाहिए गाड़ी। भाई ये नगर पार्कर जाने के लिए चेक पोस्ट का जो है ना रश है। ये तो यार 15-20 किलोमीटर ऐसे ही जाम होगा फिर आगे। नगर पार्कर जाना तो फजूल है, इतना लंबा कौन। ये हमारी गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई। थोड़ा आगे से घूम कर आऊँ, थोड़ा आगे से सर्वे करें। अच्छा गर्मी इतनी नहीं है, हवा चल रही है, मुनासिब है मौसम। बहुत सख्त गर्मी नहीं है, लेकिन ये है कि ट्रैफिक ने काम ख़राब कर दी। बहुत बुरा हाल है भाई। ये चेक करो भाई, ये सूरत हाल है नगर पार्कर जाने वालों की। उधर से आने वाले भी परेशान, यहाँ से जाने वाले भी परेशान। तो मैं तो अपने दोस्तों को मशवरा देता हूँ कि वापस मोड़ लो, नगर पार्कर का प्लान कैंसिल कर दो, गाड़ी यहीं से घुमा लेते हैं हम लोग। अच्छा भाई, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने ये फैसला किया कि वापस चलें, तो हमने वापस मोड़ ली गाड़ी।
क्योंकि ये तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर ऐसे ही जाम पड़ा हुआ है चेक पोस्ट की वजह से। और इस वक्त बज रहे हैं 11। हम तकरीबन शाम 5 बजे तक पहुंचेंगे वहाँ पे जो सूरत हाल है। क्योंकि जो अभी बंदे थे मैंने पूछा है, वो कह रहे हम सुबह 6 बजे निकले और अभी यहाँ पहुँचे हैं नगर पार्कर से। तो आप अंदाज़ा लगा लें सिचुएशन का। तो नगर पार्कर मिशन फेल हो गया है। वैसे भी मौसम नहीं है नगर पार्कर का, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बारिश का होगा सीन, लेकिन नहीं था। और बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। ये दूसरा और आखिरी ट्रिप था 14 अगस्त पे नगर पार्कर का। इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में कभी हम 14 अगस्त पे नहीं आएंगे। जानबूझ के हमने पंगा लिया था। हमें पता था कि ये जाम होता है, लेकिन इतना जाम होगा ये वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं ये समझ रहा था कि यार जो स्पॉट्स होते हैं नगर पार्कर के वो पैक होंगे, चलो उसको हम देख लेंगे, लेकिन नगर पार्कर तो एटलीस्ट पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सिचुएशन है यहाँ पे, तो हम नगर पार्कर तक भी जो है वो शाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अक्लमंदी का तकाज़ा यही है कि आप वापस ले लो। अब हम यहाँ से वापस निकलेंगे और रास्ते में देखते हैं कोई और चीज़ जहन में आती है, कोई और पॉइंट तो वहाँ चल लेंगे, नहीं तो घर घर की कहानी खेलेंगे। सही है ना भाई? अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आगे दूसरा हो गया तो घर चलेंगे फिर सीधा। ठीक है ना? हाँ चलिए, अभी यहाँ रुके हम लोग। और अब यहाँ ये पीछे आप विलेज देख रहे हैं मेरे, बड़ा खूबसूरत लगा था। मैंने कहा यार एक इसका यहाँ ड्रोन शॉट लूँगा मैं। बहुत ही खूबसूरत छोटा सा गांव है, थर का ट्रेडिशनल थरी हाउस बने हैं। अभी यहाँ से इस्लामकोट तकरीबन 20-25 किलोमीटर आगे। और हमने अभी ये डिसाइड किया है कि यहाँ से वापस जहाँ रात को रुके थे कंटेनर सिटी होटल में, वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ्रेश होंगे, कुछ ठंडा वंडा पियेंगे, और फिर वहाँ से आगे हम जाएंगे नौकोट पोर्ट। क्योंकि मिट्टी भी आज कल भी पैक था, आज भी पैक होगा मिट्टी। तो मिट्टी की साइड पे नहीं जाएंगे, सीधा निकलेंगे और सीधा इंशाल्लाह नौकोट फोर्ट पे आज नौकोट फोर्ट विज़िट करेंगे। और फिर वहीं से मीरपुर खास हैदराबाद वाले रोड से वापसी होगी हमारी घर की। लो भाई 1 बजे और हम पहुंच गए यहाँ पे वापस SZS फैसिलिटेशन सेंटर कंटेनर सिटी। अब यहाँ पे हम थोड़ा लस्सी शस्सी का है प्रोग्राम, ऐसा पता नहीं मिलेगी कि नहीं, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह पियेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे ज़ोहर की। फिर यहाँ से आगे निकलेंगे नौकोट के लिए। तो यहाँ भी फिर भी थोड़े बहुत क्लाउड हैं ऑन एंड ऑफ, लेकिन गर्मी हो रही है। हाँ देखो लस्सी मिलती है कि नहीं मिलती। हाँ जी आ जाओ। भाई वापस आ गए हम लोग। ब्लॉक था पूरा, नगर पार्कर जाने का कुछ ऑप्शन ही नहीं था। हमने कहा भाई वापस घुमा लो। अभी ये बताओ लस्सी मिलेगी इस टाइम? 4 लस्सी बना दो। सही पियोगे ना लस्सी? 4 लस्सी अच्छी सी मीठी लेकिन मीठा कम रखना, ज़्यादा मीठा नहीं करना, बराबर रखना मीठा। चलो ये लो जी लस्सी आ गई हमारी जग में भर के। ठंडी ठंडी बराबर गिलास भरो हमारा भी। ठंड पड़ जाएगी है गर्मी में। आतिफ भाई के लिए भी कुछ गिलास छोड़ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो जूस लग रहा है। ये हाँ ऑल पर नहीं, वो जो होता है नेस्ले की दही जो होती है टिन पैकेट वाली, ये वो मलाई नहीं है। हाँ चलो गुजारा है, सही है। अच्छा भाई लस्सी वगैरह पी ली है और अब हम निकलने लगे हैं। ये हमारे अच्छा ये SZS जो है इसका पूरा क्या है? ये ज़ियाउल एंड सन्स कंपनी है। हाँ ये मैं भूल गया था। सुनील कुमार भाई हैं हमारे, यहाँ पे रिसेप्शन पे होते हैं और सारा देखभाल कर रहे होते हैं। फयाज भाई हैं यहाँ पे किचन में होते हैं, कुकिंग वगैरह का सेटअप देख रहे होते हैं। तो इन्होंने बड़ा अच्छा हमें होस्ट किया और मोहब्बत है इन लोगों की, वेलकम किया यहाँ पे इन्होंने। कल से हम लोग यहाँ पर हैं
और इन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि यार हम कहीं परदेश में कहीं इधर उधर हैं, भाइयों की तरह ट्रीट किया बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आप भी आएंगे तो आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे। थैंक यू भाईजान, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। ओके चलते हैं। अच्छा भाई, अब नो कोट से नो कोट बोल रहा हूँ, इस्लाम कोट से निकल गए, नमाज़ पढ़ लिए, खाना लस्सी पी लिए, खाना तो नहीं खा रहे फ़िलहाल अभी हम। और अब अगला जो स्टॉप है हमारा वो इंशाल्लाह होगा नौकोट फोर्ट पे, यहाँ से 80 किलोमीटर दिखा रहा है। वही रोड सीधा फिर हम आगे लेंगे मीरपुर ख़ास और हैदराबाद कराची के लिए। यार वैसे मैं बताऊँ, ये जो रोड हम जा रहे हैं ना नौकोट वाले, बड़ा खूबसूरत अच्छा रोड लगा मुझे, स्मूथ रोड है और सैनिक भी है, ज़ाहिर डेजर्ट तो यहाँ पे भी चल रहा है, तो अच्छा रोड है, मज़ा आया मुझे यहाँ इस पर राइड कर। काफ़ी अर्से बाद में इधर आ रहा हूँ, मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले आया था, उस टाइम ये रोड इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी रोड भी अच्छी बना दी है इन्होंने और ड्राइव का मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बस सिर्फ ये कि अभी 14 अगस्त की वजह से ट्रैफिक है, बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम है थोड़ी सी, अदरवाइज़ सब ओके। ये लो जी, नौकोट के किले पे हम पहुंच गए और किले के ऊपर आप ज़रा इतराफ़ में रश देखें, देखो इधर। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम हाकिम। हाकिम, जी हाँ। यहीं पे रहते हो? जी हाँ। नौकोट के ही हो? जी हाँ। अच्छा, किसने बनाया किला? मीर करम अली खान तालपुर ने। मीर करम अली खान तारपुल ने क्यों बनाया था पता है? उस ज़माने में कल जो पाकिस्तान नहीं था ना, उसके यहाँ पर जो जंग होती थी अंग्रेज़ों की, और हिफाजत के लिए बनाया था, हिफाजत, अपनी हिफाजत के लिए बड़े बड़े दिफा के लिए किला बनाया था। जी हाँ। वो अब इसको गेट वे ऑफ थर भी कहा जाता है। हाँ, ये गेटवे ऑफ थर भी कहा जाता है इस किले इसके को। बाद थर शुरू। हाँ, यहाँ से जब हम मीरपुर ख़ास से यहाँ थर पे जब चढ़ते हैं थर के लिए, तो ये पहले नौकोट किला आता है जिसको गेटवे ऑफ थर की भी कहा जाता है, और फिर उसके बाद आगे थर है। गुड, शाबाश, अच्छी मालूमात है, ज़बरदस्त। चलो आओ। बच्चों को मालूमात है। तो जनाब वाला, नौकोट फोर्ट के ये सूरत हाल है। चलो एटलीस्ट यहाँ पे हम पहुँच तो गए। हाँ, पहुंच गया। किला हमने फतह तो कर लिया, किला फतह कर लिया। वरना ना गड्डी फिट जा सके ना नगर पार कर जा सके। किला फतह कर लिया जवानों, शाबाश। लेकिन ये मुझे लग रहा है हम फतह नहीं कर पाएंगे, क्या लगता है? जाने दे रहे हैं? हाँ, टिकट तो है यहाँ की, दे दो अब यार, क्या करें, टिकट भी दे देते हैं। 40-50 का होगा। ये लो भाई, लाइन लगी है भाई, फॉरेनर्स की अलग लाइन लगानी चाहिए। सही। ये सूरत हाल है 14 अगस्त के पर्क से ही हैं जो हमें हर स्पॉट में मिल रहे हैं, और स्पेशली हम आपको ये सिचुएशन दिखाने के लिए निकले हुए हैं 14 अगस्त में। 4 टिकट ले लो भाई, 4 टिकट। क्या हाल है? खैरियत है? कितने का टिकट है? 50 का है। अमीन भाई 200 रुपये निकालो। अच्छा, ये जो किला है ना काफ़ी बेहतर हालत में है, प्रिजर्व किया हुआ है इसको। फॉरेनर्स के लिए 1500 रुपये का टिकट है, सस्ते में आ गया यार। आप तो फॉरेनर, तो आप तो अमेरिका से आए हो। अच्छा टिकट जमा करा। 4 लोग हैं, 2, 3, 4। वो किधर है? फांसी घाट किधर है? इसने बच्चे ने बताया था अंदर सीधे हाथ पे होगा फांसी घाट। लग तो नहीं रहा है फांसी घाट, अंदर जाके देखें। ये वो नहीं होता जो यार लग तो मुझे रहा है यहाँ फांसी देता हूँ मैं, यहाँ रख के फांसी देता हूँ ऊपर। चिमगादड़ है भाई ऊपर, नहीं 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 आ जा यूं नहीं। देख लो भाई, अंदर फंस ना है, चिमगादड़ हमला ना कर दे कोई। वाह, ज़बरदस्त। किस मकसद से बनाया था ये नहीं पता चलेगा। हाँ, अच्छा, गेस्ट नहीं यार, गेस्ट के लिए थोड़ी। दिफाई किले में गेस्ट का क्या काम? ये हिस्ट्री लिखी है ना नौकोट किले की, कुछ थोड़ी बहुत यहाँ पे भी।
गेट चेक करना पूरा ये क्या बना हुआ यार? वही तो है ना, कोई ये होगा फांसी का अंदर। हाँ यार, देख कर आए अंदर चल के। ये आर्टिफिशियल तोप रखी हुई है इन्होंने, ये ओरिजिनल नहीं है। नहीं तो ये होगा ना जहाँ पे इनके बादशाह के वो रहते होंगे। ये मुझे लग रहा है वो बारूद खाना, बारूद रखते होंगे यहाँ पे। क्या ख्याल है आपका? क्या तो सही है, लेकिन एक बारूद एक जगह रखने का संबंधी तो नहीं है। नहीं तो एक स्टोर होता है ना बारूद का, एक स्टोर। बम तो उस टाइम बम का टाइम नहीं था उधर, तो उस टाइम तो हाथियों का दौर था, तलवारों से लड़ते थे लोग। हाँ, गोले वोले फेंकते थे, लेकिन ये कोई वो होता होगा फिर तो इनका। स्टोर टाइप ही है हाँ, ये, स्टोर टाइप। स्टोर टाइप ही है। इधर कुछ भी नहीं अंदर, आसार नज़र नहीं आ रहे किसी चीज़ के। लेकिन उन्होंने इसको जो हाँ, ये वाला किला थोड़ा साफ़ सुथरा है, प्रिजर्व हुआ हुआ है, आपको प्रॉपर मिलेगा। ये कमरे होते होंगे ये वाले थोड़ी अजीब, ये होता होगा वो, ये कमरे हाँ, ये रूम्स हैं ना, यहाँ पे रिहाइश होती होगी इनकी। ये रोते होंगे ना, ये रोते होंगे, इस पे रोते होंगे। ये ऐसे ही कलरफुल होता होगा, या इन्होंने अभी डिज़ाइन दिया नया कोई? ये बंद है। तो बंद है। नहीं बंद होगा, खुला नहीं होगा, अंदर से बंद होगा। वो रश की वजह से बंद कर दिया होगा ना। ये चल रहा है भाई किले के अंदर। और सिंध के अंदर काफ़ी सारे किले हैं। रनी कोट फोर्ट है, कोट डिजी फोर्ट है। इसके अलावा दलाइल दिरो फोर्ट मैंने आपको दिखाया था कुछ अरसे पहले, और एक ये नौकोट फोर्ट है। तो ये वाला जो किला है नौकोट का, ये सबसे अच्छी हालत में इन सब के अंदर। ये जी ऊपर आ गए अब हम किले के, और ये एंट्रेंस गेट है किले का, दाखिली दरवाज़ा। और 14 अगस्त मनाने मनचले पहुँचे हुए हैं बड़ी तादाद में। यहाँ छोड़ा है इनको। हाँ, यहाँ से उड़ा लेते हैं। नीचे पिकनिक मनाई जा रही है। यहाँ से तोप लगा के मारते ये यहाँ से पूरे थर का व्यू उधर से सही आएगा, उस वाले पिलर से। हाँ, उधर से थर का व्यू आएगा सही। ये जो है जेल खाने बने हुए हैं, और ये फांसी घाट है। ये होगा सिर्फ फांसी। हाँ, इधर फांसी देते होंगे अंदर। ये शुरू हुआ, ये कुछ होगा, फांस होगा एक साथ। चलो भाई, ज्यादा बोरियाँ ही बोरियाँ पड़ी हैं, कुछ भी नहीं अंदर, सारा वो सब वही एक जैसा ही है। हाँ, वही सब एक जैसा है। बिल्ली है एक छोटी सी बैठी। कैदी है। ये भाई जेल बना दी है एक कैदियों के लिए। कैदी फरियाद कर रहा है अंदर। हाँ देखो, ये कैदी पानी की मोटर छोड़ के चला गया। हाँ, लगता है कैदी जो है वो मिस्त्री मजदूर थे। हाँ, उन्हीं को कैद किया उन्होंने। चलो, गुड हो गया। तो भाई ये था नौकोट का किला। हमने कहा चलो चलते चलते इसको भी एक नज़र देखते जाएं। मेरे ख्याल से अब यहाँ व्लॉग का एंड कर देना चाहिए। आगे तो बस सफ़र ही सफ़र है हमारा कराची तक, और कुछ भी नहीं है, स्पॉट कोई नहीं है। खैर वैसे तो हमने सफ़र ही किया है इस 2 दिन में, और कुछ किया नहीं है। देखा तो इतना कुछ ख़ास हमने कुछ भी नहीं है। जहाँ जा रहे थे वो बंद मिल रहा था, शुक्र है एंट्री हो गई। इतना तो है कि यहाँ पे हम आ गए अंदर। इंशाल्लाह जल्द किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे और कुछ अच्छा देखेंगे। इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। कल इस किले की हिस्ट्री है, मीर करम अली खान तालपुर ने बनाया था 1814 में। अब इसको गेट ऑफ थर कहा जाता है। इसमें ऐसी 5-6 चीज़ें हैं जो बहुत ख़ास इंसान पहले ज़माने में जो इंसानों को फांसी देते थे, कोई गलत काम करता था। एक ये जो आप मोर्चे देख रहे हैं, इस मोर्चे में जो नालियाँ आ रही है, इस नाली में से दुश्मन के ऊपर ये जो पानी गर्म या तेल गर्म करके फेंकते थे कि कोई दुश्मन नज़दीक ना आए। और उसके ऊपर जो सुराख पड़े वो मैंने दूर दूर से तीरें वगैरह चलाते थे। उस ज़माने में बंदूक वगैरह नहीं थी।
अब एक पेड़ है इसके अंदर जो 300 साल 400 साल के ऊपर पुराना है। एक फांसी गार्ड है, उसके गेट है जो उनका मेन गेट और बीच वाला गेट, उसके नीचे जो पत्थर लगा हुआ है वो है जोधपुर इंडिया का। उस ज़माने में जब पाकिस्तान और इंडिया एक था तब का है वो। उसका आपस में टकराने से आग लगती और माचिस की तीली जलाओ तो जल जाती है। यह हाकड़ू नदी के किनारे पे, पहले यहाँ से एक हाकड़ू नदी बहती थी जो अभी छोटी है, उसकी आबादी बहुत हो गई है। उसको हम अभी कहते हैं ढोरा। ढोरा है, उसके जो कप्पर है उसके उस वाले कप्पर पे मीरपुर खास ज़िला, इस वाले कप्पर पे हमारा थर ज़िला। और इस पर नौकों नाम ऐसे रखा गया कि इसके पहले 9 किले थे, 8 किले थे, एक ये बनाया, फिर होगा 9 कोट और उसके हिसाब से 9 मोर्चे बनाए। और ये सारा अंदर से 8 किलोमीटर मैंने 8 एकड़ के अंदर है। अब इसको गेट ऑफ थर भी कहा जाता है। चलो ज़बरदस्त। नाम बताओ अपना? हाकिम। हाकिम, बेहतरीन, अच्छी आपने इसकी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू। जी सर। ठीक है बेटा, थैंक यू।